शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि सबसे अधिक महत्वपूर्ण विधि मानी गई है। प्रयोगात्मक विधि में शिक्षक या प्रयोगकर्ता छात्रों के व्यवहारों का अध्ययन एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में करते हैं। कंट्रोल्ड सिचुएशन से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थिति से होता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल में खुलकर मैनिपुलेशन करना संभव हो तथा साथ ही साथ अन्य सभी दूसरे तरह के वेरिएबल जिनका प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ सकता है नियंत्रित हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपमा और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रवाह में। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों को जानने के इस क्रम में आइए आज एक और पग आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं प्रयोगात्मक विधि यानी एक्सपेरिमेंटल मेथड की। साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का आधार एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन होता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन से तात्पर्य प्रयोग के लिए बनी हुई एक ऐसे प्लान तथा स्ट्रक्चर से होता है जिसके आधार पर प्रयोग की समस्या का उत्तर ढूंढा जाता है। एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के प्रयोग में सम्मिलित किए गए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल्ड वेरिएबल आदि का उल्लेख होता है तथा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मैनिपुलेशन करने का ढंग तथा नियंत्रित चर के प्रभाव को यानी कंट्रोल्ड वेरिएबल के प्रभाव को रोकने का ढंग इत्यादि का उल्लेख करके प्रयोगकर्ता अपने प्रयोग को अधिक वैज्ञानिक बनाता है। शिक्षा मनोविज्ञान के प्रयोग में कई तरह के प्रयोगात्मक डिज़ाइन यानी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है, जिनमें कुछ इस प्रकार आते हैं। पहला, एक समूह डिज़ाइन, वन ग्रुप डिज़ाइन। इस तरह के डिज़ाइन में छात्रों के मात्र एक समूह का उपयोग किया जाता है। इस डिज़ाइन के भीतर दो डिज़ाइन आते हैं। पहला, एक समूह पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, वन ग्रुप पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। यह एक सरलतम यानी सिंपलेस्ट प्री एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है जिसमें एक समूह को विवेचन यानी ट्रीटमेंट देकर उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसमें कोई तुलना समूह नहीं होता। जैसे यदि शिक्षक 10 छात्रों के एक समूह लेता है जिन्हें धूम्रपान करने की आदत है और 1 महीने तक उन्हें धूम्रपान ना करने या धूम्रपान करने से उत्पन्न समस्याओं से अवगत कराता है और इसके बाद यदि उसमें 6 छात्र उस 1 महीने के बाद धूम्रपान करना छोड़ देते हैं तो प्रयोग का यह सरलतम डिज़ाइन या एक समूह पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन का उदाहरण होता है। और इसमें दूसरा है एक समूह प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन, वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इस प्रयोग का यह डिज़ाइन एक समूह पोस्ट डिज़ाइन से थोड़ा सुपीरियर होता है। इस डिज़ाइन में भी एक ही समूह की पार्टिसिपेशन होती है, परंतु उस समूह की जांच 2 बार की जाती है। प्रथम बार स्पेशल ट्रीटमेंट के पहले और दूसरी बार उस विवेचना के बाद। अगर बात करें दूसरे उपयोग की तो वो है द्वित समूह डिज़ाइन, 2 ग्रुप डिज़ाइन। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रयोगात्मक डिज़ाइन में प्रयोज्यों यानी सब्जेक्ट्स का कम से कम 2 समूह होता है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तथा कंट्रोल ग्रुप। प्रयोगात्मक समूह यानी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप वैसे समूह को कहा जाता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल उपस्थित किया जाता है और कंट्रोल ग्रुप वैसे समूह को कहा जाता है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को अनुपस्थित रखा जाता है। इस डिज़ाइन के भी कई उप प्रकार यानी सब टाइप्स हैं, परंतु शिक्षा मनोविज्ञान में 2 डिज़ाइनों का उपयोग सबसे अधिक किया जाता है। पहला, प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में 2 समूह होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप। प्रयोग समूह तथा नियंत्रित समूह दोनों की जांच, जिसे प्री टेस्ट कहा जाता है, कर लिया जाता है। इसके बाद प्रयोगात्मक समूह को विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता है
जबकि नियंत्रित समूह को उस प्रकार के विवेचन से वंचित रखा जाता है। इसके बाद पुनः दोनों समूह की जांच, जिसे पोस्ट टेस्ट कहा जाता है, किया जाता है। यदि दोनों समूह के पोस्ट टेस्ट प्राप्तांक यानी पोस्ट टेस्ट स्कोर्स में अंतर होता है तो इसका कारण प्रयोगात्मक समूह को दिया जाने वाला विशेष विवेचन माना जाता है। और दूसरा, समामेलित द्वित समूह डिज़ाइन, मैच्ड टू ग्रुप डिज़ाइन। इस डिज़ाइन में प्रयोगकर्ता प्रयोज्यों को पहले उस वेरिएबल पर मैच करता है जिसके कारण डिपेंडेंट वेरिएबल में अंतर हो सकता है। इसके बाद फिर समामेलित युग्मों यानी मैच्ड पेयर्स में से प्रत्येक व्यक्ति का असाइनमेंट रैंडमली दो समूह में कर दिया जाता है और फिर उनमें कोई एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप तथा दूसरा कंट्रोल ग्रुप के रूप में कार्य करता है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को विशेष यानी स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है और कंट्रोल ग्रुप को इस प्रकार के विवेचन से मुक्त रखा जाता है। तीसरे उपयोग की बात करें तो वो है बहुसमूह डिज़ाइन यानी मल्टी ग्रुप डिज़ाइन। शिक्षा मनोविज्ञान में बहुसमूह डिज़ाइन का भी उपयोग करके कई प्रयोग किए गए हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 2 से अधिक समूह प्रयोग में आते हैं। जब कई समूहों की तुलना सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विभिन्न स्तरों पर की जाती है तो इसमें विशेष स्टैटिस्टिक टेस्ट अर्थात साधारण अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस ज्ञात कर एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। परंतु जब कई समूहों की तुलना 2 या 2 से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के विभिन्न स्तरों पर की जाती है तो इसमें एक दूसरे तरह की सांख्यिकीय परीक्षण को जटिल अनोवा कहा जाता है तथा इस डिज़ाइन को कारक गुणित डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन कहा जाता है। जैसे यदि शिक्षक मात्र यह देखना चाहते हैं कि छात्रों को पढ़ाने की विधि का क्या प्रभाव पड़ता है तो वे आसानी से छात्रों का 2 समूह समामेलित यानी मैच्ड ग्रुप या रैंडमाइज्ड ग्रुप तैयार करके एक समूह को लेक्चर विधि से तथा दूसरे समूह को डिस्कशन मेथड से पढ़ाकर एक परिणाम की व्याख्या साधारण अनोवा से करके एक निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। परंतु यदि वे यह भी जानना चाहते हैं कि पढ़ाने की विधि के साथ ही साथ पढ़ाने की भाषा यानी लैंग्वेज ऑफ टीचिंग का क्या प्रभाव पड़ता है तो यहाँ उसे परिणाम की व्याख्या जटिल अनोवा से करनी होगी और प्रयोग का यह डिज़ाइन कारक गुणित डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन कहलाएगा। दोस्तों, प्रयोगात्मक विधि के कुछ मेरिट्स और लिमिटेशंस भी हैं। जैसे प्रयोगात्मक विधि का सबसे प्रमुख गुण यह बताया गया है कि इसके द्वारा बालकों या शिक्षार्थियों के व्यवहारों का अध्ययन एक कंट्रोल्ड सिचुएशन में किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रयोगात्मक विधि द्वारा हम शिक्षार्थी के व्यवहार का अध्ययन एक ऐसी परिस्थिति में करते हैं जहां सिर्फ एक वेरिएबल जिसके प्रभाव का अध्ययन करना होता है को छोड़कर बाकी सभी वेरिएबल के प्रभाव को नियंत्रित कर दिया जाता है। इससे प्राप्त परिणाम अधिक विश्वसनीय हो जाते हैं और प्रयोग की इंटरनल वैलिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है। इस विधि में रेप्लिकेशन का गुण होता है। यह विधि एक स्पष्ट डिज़ाइन पर आधारित होती है, यानी कि जब भी चाहे इस विधि से उस डिज़ाइन को अपनाकर प्रयोग को दोहराया जा सकता है तथा प्राप्त परिणाम की सत्यता की जांच आसानी से की जा सकती है। इन गुणों के बावजूद इस विधि की कुछ लिमिटेशंस भी हैं जो इस प्रकार हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रयोगात्मक विधि की जो कंट्रोल सिचुएशन होती है वह अनरियल और आर्टिफिशियल परिस्थिति होती है। इस तरह की परिस्थिति का संबंध जीवन की रियलिटी से नहीं होता। फलस्वरूप ऐसी परिस्थिति में शिक्षा मनोवैज्ञानिकों द्वारा शिक्षार्थियों का अध्ययन किया गया व्यवहार भी आर्टिफिशियल, अस्वाभाविक या अवास्तविक हो जाता है और परिणाम की एक्सटर्नल वैलिडिटी अर्थात उससे प्राप्त तथ्यों को आम बालकों के लिए सही मानना संभव नहीं हो पाता।
शिक्षा मनोविज्ञान की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका प्रयोगात्मक विधि द्वारा ठीक ढंग से अध्ययन नहीं किया जा सकता है, जैसे बच्चों के मेंटल हेल्थ, पिछड़ापन, अपराधीकरण आदि के संबंधित समस्याओं का सही ढंग से प्रयोगात्मक विधि द्वारा यदि अध्ययन करने की कोशिश की जाए तो सामान्यतः ऐसा करना एक दुष्कर कार्य होगा। इन सीमाओं के बावजूद प्रयोगात्मक विधि शिक्षा मनोविज्ञान की एक प्रमुख विधि है। अधिकतर शिक्षा मनोवैज्ञानिकों का मत है कि शिक्षा मनोविज्ञान में प्रयोगात्मक विधि की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि शिक्षा में शिक्षक की। स्किनर ने यह बताया है कि जिस तरह शिक्षक के बिना शिक्षा का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार प्रयोगात्मक विधि के अभाव में शिक्षा मनोविज्ञान का वैज्ञानिक विकास संभव नहीं है। तो दोस्तों, इसी के साथ शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों में से एक और विधि के बारे में आज हमने जान लिया। अब अगले वीडियोस में हम जानेंगे कुछ अन्य विधियों के बारे में। तब तक के लिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। वीडियो से जुड़े अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।